इराक में आज फिर बमबारी हुई है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। उत्तरी इराक में भीषण हमला। नॉर्थ इराक में अटैक किया गया। भीषण धमाकों से इलाका थर्रा उठा है। आसमान में ईरान की मिसाइलें नजर आई। उत्तरी इराक में भीषण हमले की ये तस्वीरें आपके सामने। और उत्तरी इराक के इरबिल में हमले हुए हैं। कुर्दिश मुख्यालय पर भी बमबारी हो गई। मिसाइल और ड्रोन से यह अटैक किया गया है। कुर्दिश हेडक्वार्टर की इमारत को ताजा हमलों में कर दिया गया तबाह। यह देखिए आप। और इस बीच एक डेवलपमेंट और हुआ है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजरायल ने गाजा में एयर स्ट्राइक कर दी। फिर से हेलीकॉप्टर से हमास पर बमबारी की गई। तेल अल हवा इलाके पर मिसाइलें दागी गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। पिन पॉइंट हमले से हमास की एक साइट को तबाह करने का दावा किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल घेरे में आपको इजरायली हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है और बमबारी जहां पर की जा रही है वो गाजा का इलाका है। गाजा का पूरा जो इलाका है वो तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और अब काफी समय के बाद एक बार फिर गाजा के आसमान में इजरायली हेलीकॉप्टर्स नजर आए हैं बम बरसाते हुए। और एक और बड़ी जानकारी ये कि जंग रोकने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी रणनीति है। जंग रोकने के पीछे ट्रंप की रणनीति क्या है? घरेलू मोर्चे पर संदेश देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जंग छिड़ने पर अपने बचाव की कोशिश में है ट्रंप। इजरायल को धमकी देकर ट्रंप ने जंग रोकने की बात कही है। नेतन्याहू को धमकी दी गई। फोन कॉल पर बात हुई है। उनसे इंतजार करने के लिए भी कहा गया था। अब बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को फाइनल वार्निंग आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल वार्निंग दी है। क्या कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ये आपको बताते हैं। यहां पर सावधान रहने की बात कही गई है, नहीं तो अकेले पड़ जाएगा इजरायल, ये साफ किया गया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता इजरायल फिर हमला करेगा। 5 देशों ने बेंजामिन नेतन्याहू को रोकने की अपील की थी। ईरान ने भी इजरायल को रोकने के लिए कहा है। इजरायल हमला नहीं करेगा तो ईरान जंग रोक देगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मायने क्या है? नेतन्याहू को चेतावनी दी गई है। कहा कि अगर बात नहीं मानी तो अमेरिका मदद नहीं करेगा। बड़ा अपडेट इसमें यह भी सामने आ रहा है कि जंग नहीं चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू की जिद में फिर जंग ना भड़क जाए, ये भी सवाल उठ रहे हैं। कूटनीति पर भरोसा, किसी भी वक्त डील पर मोहर लगने की भी उम्मीद जताई जा रही है। घरेलू मोर्चे पर संदेश देने की भी कोशिश की गई है। अगर जंग छिड़ी तो फिर ट्रंप कह सकते हैं कि पहले उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की थी। त्रिपाठी सर, ये तो सही है ना? डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि जंग आगे बढ़े। लेकिन क्या वाकई में ये सच है या फिर ये सिर्फ पोर्ट्रे करने की, दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी है। और फिर दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप इतने विश्वास के साथ बयान दे रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर वो ईरान पर विजय हासिल कर लेंगे। देखिए, ट्रंप ने कई बार धमकियां दी हैं, कई बार इजराइल को रोकने के लिए कहा है, जबकि सच तो ये है कि इजराइल ने जो हमला किया, ट्रंप ने जो हमला किया था, अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया था वो सिर्फ इजराइल के कहने पे, इजराइल के द्वारा एक तरह से मजबूर किए जाने पे किया था। इजराइल ट्रंप के लिए भस्मासुर बन चुका है और ट्रंप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इजराइल के लिए भी ये अस्मिता का सवाल है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर इजराइल अपनी संप्रभुता या अपना वर्चस्व उस इलाके में नहीं दिखाता है तो आने वाले इलेक्शन में नेतन्याहू का पत्ता साफ हो जाएगा। और अगर इजराइल ये दिखाता है तो आने वाले इलेक्शन में ट्रंप का पत्ता साफ हो जाएगा, जो बाय इलेक्शन आ रहे हैं इसमें। और देखिए, इजराइल ने भी क्या कहा है? इजराइल ने ये नहीं कहा कि हम युद्ध रोक देंगे। इजराइल ने कहा कि अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो हम भी हमला नहीं करेंगे। ईरान ने भी कहा कि अगर इजराइल ने युद्ध रोका, हमला रोका तो हम भी हमला रोक देंगे। ये बहुत बड़ी फाइन डिवाइडिंग लाइन होती है। अब इसमें ये कैसे आप साबित करेंगे किसने हमला किया? आप ये बहाना बना के कि हमला किया है दूसरी पार्टी ने, आप हमला कर सकते हैं, करते रह सकते हैं, तो इसका कोई सबूत तो आपको देना नहीं होगा। तो इजराइल के लिए तो समस्या है ही, लेकिन ट्रंप के लिए बड़ी समस्या ये है कि 37 सीनेटर्स का बाई इलेक्शन होना है नवंबर में,
और 37 में से 24 ग्रैंड ओल्ड पार्टी के यानी रिपब्लिकन पार्टी के हैं। अगर वहाँ पर जरा साहब मामला खिसका तो एकदम समझ लीजिए कि जो 47-53 का जो रेशियो है सीनेट में डेमोक्रेट्स और उनका, वो फिसल जाएगा और डेमोक्रेट्स वहाँ पर मेजॉरिटी में हो जाएंगे, जो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा। बिल्कुल, डोमेस्टिक लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुश्किलों का अंबार नजर आ रहा है। मिड टर्म इलेक्शन नजदीक हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये नजर आ रही है कि किसी भी तरह से जल्द मिडिल ईस्ट में शांति लाई जा सके और उसके लिए वो कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू इस राह में रोड़ा बन रहे हैं।